everyone, welcome back to my channel. I am your maths teacher and I will teach you whole number, which is the topic of class 6 chapter number 2. Now let's start. Okay, आज हम पढ़ेंगे operations on a whole number. स्टार्टिंग से हम मैथ्स में ऑपरेशंस को पढ़ते आ रहे हैं. कितने ऑपरेशंस होते हैं हमारे? ओनली 4. ठीक, कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स. अगर कोई दो नंबर हम लेते हैं ए एंड बी और दोनों ही नंबर कैसे हैं? होल नंबर. तो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर. तो फिर a प्लस बी यानी एडिशन उनका नंबर का एडिशन भी हमारा होल नंबर होगा. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. एग्जाम्पल नंबर 1. अगर हमने होल नंबर दो लिए हैं, कौन कौन से? 8 एंड 5. 8 भी हमारा होल नंबर है एंड 5 भी हमारा होल नंबर है. तो इनका एडिशन 8 प्लस 5 एडिशन करेंगे हम इसमें. 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 13 विच इज ऑल्सो द होल नंबर. इससे क्या समझ में आया? इफ ए एंड बी यानी इफ 8 एंड 5 अगर दो होल नंबर्स हम लेते हैं और उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एडिशन को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी हमारा होल नंबर होता है. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में होता है इफ ए एंड बी एनी टू होल नंबर्स. अगर ए एंड बी एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. इट्स अ कम्यूटेटिव लॉ. एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं. जैसे दो होल नंबर्स हम लेते हैं कोई से भी, फॉर एग्जाम्पल 14 एंड 9. ओके, तो अगर हम करते हैं 14 प्लस 9 हमारा रिजल्ट क्या आता है? 23. एंड अगर हम इसको लिख देते हैं 9 प्लस 14 तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता है? 23. इट मीन्स 14 प्लस 9 इक्वल्स टू होता है 9 प्लस 14. ठीक है, यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है. मीन्स डिजिट्स को हम अगर आगे पीछे लिखते हैं तो उससे उनके सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ओके, इसमें क्या होता है? इसमें है अगर हम लेते हैं कोई नंबर a, इफ a इज एनी होल नंबर देन a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a. ठीक है, और ये हम पहले से भी जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने पर कोई भी इफेक्ट उस नंबर पर नहीं पड़ता है. यही इस प्रॉपर्टी का एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. जैसे कोई नंबर हमने यहाँ पर a माना है और हम कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 18. 18 में अगर हमने 0 को ऐड करा तो कितना आया रिजल्ट हमारा? 18. ओके, अब अगर इसी में ही हम 0 में 18 को प्लस कर दें तब भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 18. दैट मीन्स 18 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 18. सिंपल सी प्रॉपर्टी है, छोटी सी. ओके, ना नेक्स्ट पे चलते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ. ओके, इसमें क्या होता है? इसमें हम लेते हैं 3 नंबर a b c. इफ a b c आर होल नंबर्स देन a प्लस b प्लस c किसके इक्वल होगा? a प्लस b प्लस c के. ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. अब हमने लिया, लेट करते हैं a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5
एंड c इक्वल्स टू 8। पुट करके देखते हैं। 3 प्लस 5 प्लस c की वैल्यू क्या है 8। 3 प्लस 5 8 एंड 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 16। रिजल्ट हमारा क्या है 16। ठीक है, हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाले में पुट करते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 3 एंड 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। 13 प्लस 3 अगेन 16। रिजल्ट में हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आया है और यही हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है प्रूफ होता है। यानी 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल होगा 3 प्लस 5 प्लस 8 के। ओके, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। ठीक, अब हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है बट शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो शॉर्टकट हम क्या लगाएंगे? ये तो हमारा ऐसे है 6784, इसमें तो कोई शॉर्टकट लग नहीं सकता। बट 9999 ये हमें पता है कि अगर हमने इसमें +1 करा तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, अब +1 करा है तो -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो -1 कर दिया। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 9999। ओके, अब इसमें हम प्लस कर देंगे 6784। अब 10 प्लस करना इजी है, तो 6784 प्लस 10,000 कितना हो गया हमारा 16,784 -1। तो आंसर क्या आया हमारा 16,783। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको करना है 10,578 प्लस 99,999। सिंपल से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने करा था। ठीक है, इसमें भी अगर हमने 1 प्लस करा तो ये हमारा कितना नंबर बन जाएगा 1 लाख। ओके, अब +1 करा है तो -1 करना भी जरूरी है ना, वरना नंबर चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 10,578 प्लस करा तो कितना आया 1,10,578 -1 8 -1 1,10,577 इज आंसर। कितना इजी मेथड से हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।